बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत नमन। पिया जी के चरणों में फिर सिजदा। सुंदर साथ जी, आप श्री राजी श्यामा जी के भेज से शिव परिक्रमा ग्रंथ का श्रवण मनन कर रहे हैं। सदगुरु महाराज चशनी सम्राट आप श्री जवाहर दास महाराज जी की टीका से अभी हमारा प्रकरण जो चल रहा है प्रकरण नंबर 8 और चौपाई नंबर है 53। आज शोभा देखेंगे 16 देवी के घाट की। डारी लटकी जल पर पेड़ गिरद देवरी हार, और पेड़ डारो डारी मिली यूं फिरती पाल किनार, यूं फिरती पाल किनार। घाट 16 देवरी का। कोश कोसर की पूर्व दिशा में 16 देवी के घाट की शोभा। जमुना तरफ ताल के जित जल जित जल भिलिया माहे जल, देहोरिया इन बंद पर जल पर शोभित महल। जमुना तरफ ताल के श्री जमुना जी होश कोसर ताल की ओर बहती है। जित जल भिलिया माहे जल, उनका जल ताल में मिल जाता है। देहोरिया इन बंद पर 25 स्तंभों की चांदनी पर 16 चौक है और 16 देवरिया हैं। ये देवरिया जल पर शोभा दे रही हैं। नक्शे से देखते हैं। यहां से शोभा देखिए। जमुना जी पुखराज से प्रकट होकर पूरब की ओर चलती हैं 4.5 लाख कोस, मरोड़ खा के फिर दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर 9 लाख कोस चलती हैं, फिर मरोड़ खा के पश्चिम की ओर चलती हैं होश कोसर ताल की ओर, और उनका जल होश कोसर ताल में समाता है। इन स्थान से देखें कि हम जमुना जी के साथ साथ आए, इन जल रोज पर हैं, इन पाल की चांदनी पर हैं, तो हम यहाँ शोभा देखेंगे कि यहाँ पर 4 घरनालों से जमुना जी का जल होश कोसर ताल में प्रवेश करता हुआ, और यहाँ पर चौरस पाल पर 5 स्तंभों की 5 हारें, 5 के मध्य 4 मेहराबें हुई तो 4 की 4 हार सुंदर चौक बने। 16 चौक, उन 16 चौकों पर 16 देवरी। तो इन स्थान से दर्शन 16 देवी के घाट का। जल रोस पे खड़े हैं, जल समाता हुआ, तले की भूमिका, चौरस पाल की शोभा और देहरियों की शोभा। एक बार चपाई वापिस से झीलते हैं। जमुना तरफ ताल के जित जल भिलिया माहे जल। जमुना जी आ रही हैं और होश कोसर ताल में प्रवेश कर रही है, उन स्थान की शोभा। और नक्शों से भी देखते हैं। ये देखिए, जमुना जी मरोड़ खा के अब मुड़ती है होश कोसर ताल की ओर। इन स्थान से हम शोभा देखें। इन 4 मेहराबों से जल भीतर जाता हुआ, और यहां से नजर करें तो इन मेहराबी द्वारों से पहली भूमि में उन विशाल ताल के दर्शन होते हुए, जल कुंड के दर्शन होते हुए, और चौरस पाल पर 25 स्तंभ, उनके ऊपर 16 देहुरी। देहुरिया इन बंद पर जल पर शोभित महल। 25 स्तंभों की चांदनी पर 16 चौक है, 16 देहुरियां हैं। ये देहुरियां, ये मोहलात जल पर शोभा ले रही है। तले जाली द्वारे पाल में जित जल रहा समाये, इत बैठ चरोखो देखिए जानो पूर आवत है धाय।
तली जाली द्वारे पाल में। पाल के नीचे 4 जाली द्वार है, यहीं से जल ताल में प्रवेश करता है। तली जाली द्वारे पाल में, चित जल रहा समाये। पाल के ऊपर जहाँ 25 स्तंभ उठे हैं, उनके आगे पीछे पूर्व और पश्चिम झरोखों की शोभा है, जहाँ बैठकर तीव्र गति से जल प्रवेश करता दिखाई देता है। इत बैठ झरोखो देखिए, जानो पूर आवत है धाय। इन शोभा का वर्णन। यहाँ पर 5 स्तंभ जल में डूबे हुए, उनमें 4 मेहराबें, इनमें से जल प्रवेश कर रहा है। झरोखे की बात आई है, तो इन स्थान पर ये जो 25 स्तंभ है, इनके पूर्व में, इनके पश्चिम में जो स्थान है, वो कहलाते हैं झरोखा। वो कहलाते हैं झरोखे की शोभा। तो यहाँ झरोखों पे बैठकर, यहाँ पे 125 मंदिर का चौड़ा और 1000 मंदिर का लंबा एक झरोखे की तरह सुंदर शोभायमान होता हुआ, तभी इन थंबों को झरोखे के थंब कहते हैं। 5 थंब, 4 मेहराबे, इन एक मेहराब के तले ये 4 मेहराबे, इनको कहा जाता है झरोखे के थंब, क्योंकि इनकी छत पर झरोखा हुआ। अब इन झरोखे से बैठ के जमुना जी के दर्शन करना, कैसे जमुना जी का जल तेज गति से आ रहा है और इन 4 घरनालों से भीतर प्रवेश करता हुआ होश को सर ताल की ओर। तले जाली द्वारे पाल में, जित जल रहा समाये। इत बैठ झरोखो देखिए, जानो पूर आवत है धाय। पाल के नीचे 4 जाली द्वार, यहीं से जल ताल में प्रवेश करता है। पाल के ऊपर जहाँ 25 स्तंभ उठे हैं, उनके आगे पीछे पूर्व पश्चिम झरोखों की शोभा है, जहाँ बैठकर जल तीव्र गति से प्रवेश करता दिखाई देता है। इस शोभा को अपन महाराज जी के नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए 25 स्तंभ, 5 स्तंभों की 5 हारी चौरस पाल पर, तो इनके पूर्व में ये हुआ झरोखा, पश्चिम में ये हुआ झरोखा। अब यहाँ बैठते हैं तो जमुना जी इन 4 घरनालों से होश को ताल में प्रवेश करती नजर आए तीव्र गति से, कैसे तेजी से आ रही है जमुना जी। और यहां से जमुना जी का जल अपने को होश को ताल में मिलता हुआ नजर आए। तो यहाँ पर झरोखों की शोभा। चार चार देह 4 देहोरिया लग लग, चारों तरफ को 4 4। 4 देहोरिया लग लग, चारों तरफ को 4 4। 16 बंद पर देहोरी, थम 25 5 5 8। यहाँ चारों ओर एक दूसरे के निकट 4 4 देहोरी है, अर्थात 4 4 की 4 पंक्तियां हैं। इन देहरियों के नीचे 5 की 5 पंक्तियां थंबों की आई हैं। इनकी छत पर 16 चौक बने हैं। ये 16 देहरियां शोभा ले रही हैं। 4 देहरियां लग लग, चारों तरफ 4 4। 16 बंद पर देहरी, थम 25 5 5 4। इन शोभा की ओर चूरस पाल पे आ जाए। यहाँ पर कमर भर ऊंचे चबूतरे पर 500 मंदिर का लंबा चौड़ा ये कमर भर ऊंचा चबूतरा हुआ। चारों दिशाओं में 3 3 सीढ़ियां उतर गई। अब इन चबूतरे पर 5 थंबों की हारे, एक थंब से दूसरा थंब 125 मंदिर की दूरी पर। 5 थंबों की 5 हारे, 25 थंब हुए। अब इन 25 थंबों के मध्य 4 की 4 हार, 16 चौक होते हैं। इस तरह से हम देखें 5 थंब, 5 थंबों पे ये 4 मेहराबें हुई। इस तरह से भी देखें 4 मेहराबें, तो 4 की 4 हार, 16 चौक हो जाएंगे। अब प्रत्येक चौक के ऊपर 16 देहरिया, 16 देहरी की सुंदर शोभा।
तो इन सुंदर शोभा का वर्णन। 25 थंब ऊपर कहे, तले 16 थंब गिरदवाए, सो पहुंचे दूजी भूम में, भूम बीच की अति शोभाए। पहले चौरस पाल के 25 थंबों का वर्णन कर दिया। सतगुरु महाराज जी के प्रदर्शन से देखते हैं। चौकों की शोभा भी यहां से देखते हैं। बनाती हूं मैं एक बार। ये जैसे वृक्ष से वृक्ष की मेहराबें समझे हम इसको। तो ये 25 थंबों के बीच में 4 की 4 16 चौक हो गए। इन 16 चौकों के ऊपर आ गई 16 देहरी। अब इनके तले जो है, इन 500 मंदिर की हद के तले हम देखते हैं तो वहां पर 16 थंब आए हैं। उन थंबों की शोभा देखते हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 5, 5 इधर हुए, 5 इधर हुए 10, 3 इधर हुए 13, 3 इधर हुए 16। ये 16 थंब जो आए हैं, इन्हीं के ऊपर 25 थंब हुए। इन्हीं 16 थंबों की जो चांदनी ऊपर चौरस पाल पे हुई, इन्हीं की छत पर, बिल्कुल इन्हीं की सीध में, जो हम कहते हैं 5 थंबों की 5 हारें। तो ये देखिए, इधर भी 5 थंब है। ऐसे अपन 5 थंबों की 5 हारें वहां पर लेवे चौरस पाल पर। तो इन 16 थंबों की चांदनी पर अपनी हो गई 25 थंब। ये देखिए, 25 थंब ऊपर कहे, तले 16 थंब गिरदवाए, सो पहुंचे दूजी भूम में, भूम बीज की अति शोभाए। घाट के ऊपरी भाग में 25 थंब, नीचे 16 थंब हैं, जो दूसरी भूम में पहुंचते हैं। महर्षि जी इसको अच्छे से विस्तार कर रहे हैं नोट लिखकर कि 44 थंब, जो 44 थंब है, जल में इनकी पहली भूम है। फिर 34 थंब पालकी मोहलात से उठे। 34 थंब है वो पालकी मोहलात की जगह से। और दूसरी भूम के थंब पालकी छात पर पहुंचे, यानी चौरस पाल पर पहुंचे। ये भूम बीच, एक सेकेंड दोबारा से पढ़ते हैं इसको नोट। 44 थंब जल की में इनकी पहली भूम हो गई। जल में देखा था ना 5 थंबों की 9 हारे, अभी देखते हैं उसको भी नक्शे में। बीच का थंब नहीं आता, तो वो 44 थंब जल के अंदर भीगे हुए। फिर इनकी छत के ऊपर 34 थंब उठते हैं। तो वो स्थान है पाल अंदर मोहलात का। वहां से हम घेर कर परिक्रमा करेंगे तो पाल अंदर मोहलातों में पहुंच जाएंगे। दूसरे भूम के थंब सो पाल की छत पर जाके पहुंचे हैं। जहां 34 थंब उठे हैं, ये भूम बीच की है। अब ये जो थंब 34 उठे, इनकी जो छत हुई, अब इस छत पर जब आते हैं तो वो है चौरस पाल। तो ये बीच की भूम महाराष्ट्र जी कह रहे हैं, आप श्री महामती जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर शोभायमान है। क्योंकि यहाँ पर हम एक सुंदर ताल की शोभा देखेंगे, ताल को घेर के बैठक की शोभा, और दाएं बाएं नजर करेंगे तो पाल अंदर मोहलाते। तो ये जो बीच की भूम हुई, ये अति सुंदर है। अब इस शोभा को अपन नक्शों में देखते हैं। सबसे पहले सदगुरु महर्षि जी के प्रदर्शन से। ये देखिए, जल में डूबी थंबों की ये पहली हार और ये आखिरी हार। इसका विस्तार देखते हैं एक अन्य नक्शे से। इसमें देखिए, ये पहली हार और ये नवी हार। ये सुंदर प्रदर्शन देखिए बनाने की कोशिश हुई यहाँ पर। ये देखिए, पहले 5 थंब, 5 थंबों का विस्तार 500 मंदिर की हद में आया है, क्योंकि एक थंब से दूसरा थंब 125 मंदिर की दूरी पे है। तो ये थंबों की पहली हार, ये हुई पहली हार। पहली हार से दूसरी हार आई है 250 मंदिर की दूरी पर। तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं, ये सब आती है 125 125 मंदिर के अंतर पर। ठीक मध्य का
थंब नहीं आता, यहाँ पर कुंड की शोभा होती है। ठीक मध्य का थंब नहीं आया, वहां पर कुंड की शोभा हो गई। अब 8वीं हार से 9वीं हार हम देखेंगे 750 मंदिर की दूरी पर। अब इन शोभा को हम यहां से देखें। एक में मैं नक्शा निकाल रही हूँ, यहां से देखिए। सबसे पहले 5 थंब 4 घरनाली के रूप में शोभायमान, यहां से जल पोषकोषण ताल में प्रवेश कर रहा है। अब ये 250 मंदिर की अपनी हो गई जल नौस। अब थंबों की दूसरी हार यहां पर आई, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 7वीं और 8वीं, ये सब थंब जल के भीतर 100 मंदिर के अंतर पर। और इन 8वीं हार से लेके ये 9वीं हार, ये देखो 250 मंदिर ये और 500 मंदिर ये, 750 मंदिर की दूरी पर आई। अब ये जो जल के अंदर डूबे हुए अपने 5 थंबों की 9 हारें आई हैं, जिनमें मध्य का थंब नहीं आया, उनके ऊपर एक छत हो गई। अब इन छत के ऊपर जो थंब उठते हैं ना, वो थंब है 34। वो यहां से हम देखते हैं, 34 थंबों का ब्यौरा। ये देखिए, यहाँ पर उठे 34 थंब। ये देखिए, 5 थंबों की पहली हार, दूसरी हार, तीसरी हार, चौथी हार, पांचवी, छठी और 7वीं। पहली हार और 7वीं हार, इसको कहते हैं झरोखे के थंब। इन्हीं की छत पर झरोखा होता है, जो अभी हमने देखा कि 25 थंब है, उनके पूरब और पश्चिम झरोखे हुए। ठीक मध्य का थंब नहीं आया, तो यहाँ पर कुंड हो गया। तो ये बीच की भूमि कह रहे हैं अति सुंदर है। तो इस शोभा को अपन गिनती से ना लेके एक शोभा से देखें कि ठीक मध्य विशाल ताल, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा विशाल जल राशि जमुना जी होश को से ताल की ओर प्रवेश कर रही है। तो उन जल की गति, उन जल की उच्छ्रंग को प्रसन्नता, बातूनी भाव लिया जाता है कि रूह अपने धनी से मिलन को जा रही है। तो उन समय एक एक बूंदी का, एक एक लहर की वो शरण। अब इन कुंड के चारों कोनों में, चारों दिशाओं में थंब, 8 थंब घेर कर आ गए। उन थंबों पर ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक शीतल चंद्रमा आ गया। अब इन 8 थंबों का जो चंद्रमा है वो कितना सुंदर, जल की झिलमिलाट से। और ये 8 थंब 8 सागरों की भी याद दिलाते। अब इन कुंड को घेर कर 125 मंदिर की घेर कर एक सुंदर बैठक सतगुरु महर्षि जी के प्रदर्शन से देखते हैं। ये देखिए, ये 250 मंदिर का लंबा चौड़ा ताल हुआ। चाल ताल के चारों कोनों पे, चारों दिशाओं में थंब आए, सुंदर मेहराबें आई। हर दिशा में दो दो घेर कर 8 मेहराबें, 8 ही थंब। अब इन ताल का ऊपर का जो चंद्रमा है वो अलग ही शोभायमान हो रहा होगा, क्योंकि ताल, वो जो जल है जमुना जल, वो पूरा का पूरा वहां प्रतिबिंबित होता हुआ। और फिर घेर कर ये 125 मंदिर की जगह, जिनकी किनार पर ये हमने देखे थे 16 थंब। यहाँ पर सुंदर बैठक का वर्णन। यहाँ पर सिंहासन, कुर्सी, हिंडोले हैं। आप श्री राज शर्मा जी के संग बैठकर इन ताल का आनंद लेना। और एक प्यारी शोभा भी वर्णित होगी आगे चौपाइयों में, कि जब हम यहाँ हैं तो हमारे तले से जमुना जी का प्रवाह, हम यहाँ बैठे हैं, इन स्थान पे बैठे हैं, इस स्थान पे बैठे हैं, इस स्थान में जमुना जी हमारे कदमों तले, इन जमीन के नीचे जमुना जी भीतर की ओर जाती हुई। इन 250 मंदिर की जगह पे तो उन्होंने ओपन दर्शन दे दिए जमुना जी ने, बाकी वो उन एक तरह से पुल के तले से जाती हुई। तो उन शीतलता का एहसास, उन कंपन का एहसास, वो उमड़ती लहरें, वो एहसास रूह को होता हुआ। और फिर जब दाएं बाएं देखते हैं तो यहाँ पालंदर मोहलातों की शोभा। तो ये जो बीच की भूमि है, ये बीच की भूमि हुई, क्योंकि इनकी चांदनी पर अभी चौरसपाल पर और शोभा बाकी है। तो आप श्री महामती जी कह रहे हैं ये बीच की भूमि अति सुंदर है, कि मेरी रूह कुछ पल यहाँ ठहर इन ताल की शोभा के दर्शन। अति विशाल ताल, 250 मंदिर का लंबा चौड़ा, कैसी विशाल जल राशि जमुना जी अंदर प्रवेश करती हुई।
यहाँ अपने को दो मेहराबों से, तो एक तरह से हम मान के चले दो घरनालों के रूप में, दो लहरों के रूप में, और वो दोनों लहरें एक भी हैं और दो भी दिखाई दे रही हैं। आप श्री राज श्यामा जी जुगल स्वरूप, अंतर्दृष्टि से देखिए तो एक भी है। और फिर घेर कर आठ थंब, एक एक थंब में अपने को चारों कोनों के सागर, चारों दिशाओं के सागरों का प्रतिबिंब नजर आता हुआ, उनकी सुंदर झिलमिलाट, चंद्रमा की अति सुंदर शोभा, घेर कर सोनी बैठक, कैसे सुंदर गिलम सिंहासन कुर्सियां। और जब आप शिवराज शर्मा जी यहाँ बैठते होंगे तो जल की बूंदियां कैसे धनी चरणों में वंदना करती हुई, कुछ सखियां दाएं बाएं पाल अंदर मोहलातों में जाके श्रृंगार सजती हुई, धनी के लिए श्रृंगार लाती हुई खूब खुशहालियां, और उन हिंडोलों में झूलना। सो पहुंचे दूजी भूमि, सो पहुंचे दूजी भूमि में, भूमि बीच की अति शोभाए, अति सुंदर ये हो। इत कठेड़ा चारों तरफों, बीच कठेड़ा और, इन बीच चारों हासों कुंड बनिया, जल जात चलिया इन ठोर। इन 16 थंबों के चारों ओर कठेड़ा है। इत कठेड़ा चारों तरफों, बीच कठेड़ा और इनके मध्य 8 थंबों पर भी कठेड़ा है। मध्य में 4 पहर वाला जल कुंड है, इन बीच चारों हासों कुंड बनया, जल जात चलिया इन ठोर। यहां से जल ताल की ओर बहता है। इत कठेड़ा चारों तरफों, बीच कठेड़ा और, इन बीच चारों हासों कुंड बनया, जल जात चलिया इन ठोर। बड़ी प्यारी शोभा का वर्णन, और शायद हमने ये अभी तक ये शोभा नहीं करी कि एक कठेड़ा, ये तो हम जानते हैं कि 250 मंदिर का लंबा चौड़ा जो अपना कुंड है, कुंड को किनार पे जो 8 थंब आए हैं, इनके मध्य सुंदर कठेड़ा है। इन शोभा को तो हम जानते हैं, इन कठेड़ों को पकड़ के जल के दर्शन करना। फिर ये सुंदर बैठक, अब इन बैठक को घेर के जो 16 थंब आए हैं, इनमें भी कठेड़ा। आपकी बैठक है, उस बैठक को घेर के भी जैसे फूलों का एक सुंदर कठेड़ा। और ये हो गई आने जाने वाली गली। तो यहां पर भी सुंदर कठेड़े की शोभा। सदगुरु महर्षि जी भी वर्णन कर रहे हैं, इन 16 थंबों के चारों ओर कठेड़ा है। तो 16 थंब कौन से हो गए? ये थंब, यहां पर भी कठेड़ा। और जब इन बैठक से बाहर निकलना है तो कठेड़े खुल जाए। और इनके मध्य 8 थंबों पर भी कठहरा लगा हुआ है। ये जो अपने 8 थंब आए हैं कुंड को घेर कर, उन पर भी कठेड़ा। मध्य में 4 पहल वाला कुंड है, 4 हांस का हो गया ना, उसकी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों हांसों 250 मंदिर का लंबा चौड़ा। तो 4 पहल का विशाल 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड है, और यहां से जल ताल की ओर बह रहा है। इत खुली भूम जल ऊपर, चारों तरफों बराबर, चारों हिस्सों हर तरफों, आधी खुली जिमी जल पर। मोहलात की जमीन 250 मंदिर श्री जमुना जी पर खुली आई है, वहां पर छत नहीं आई। कुंड चारों ओर से 250 मंदिर का है, चारों ओर एक एक हाथ है। कुंड की जल की जमीन पर आदि जमुना जी खुली है। दूसरा अर्थ, ये तो पहला अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ महर्षि जी बता रहे हैं, इस कुंड में जल के ऊपर खुली छत चारों ओर से, इस कुंड में जल के ऊपर की खुली छत चारों ओर से समान रूप से, यानी 250 मंदिर की लंबी चौड़ी। जमुना जी की जल के ऊपर मध्य में आधा भाग खुला है, और दोनों ओर मिलाकर आधा भाग ढपा हुआ है। अर्थात 4 भाग में 2 भाग ढके हुए हैं और 2 भाग खुले हुए हैं। जो वर्णन अभी हम देख रहे थे, यहां पर देखिए, इधर से देखिए, इसको यहां से ले लें।
जमुना जी का प्रवाह 500 मंदिर में। जमुना जी भीतर प्रवेश कर रही हैं। यहाँ जल के अंदर डूबे जो 5 थंबों की 9 हारें आई हैं, उन 4 घनालों से जमुना जी भीतर की ओर जा रही है। अब यहाँ पर इन 500 मंदिर में से 250 मंदिर तो जमुना जी खुले प्रकट रूप में दर्शन दे रही है। जमुना जी के 4 हिस्से हम कर ले, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 125 मंदिर की 4 हिस्से। 2 हिस्सों में जमुना जी प्रकट रूप से नजर आ रही है। 125 मंदिर का एक हिस्सा इधर हुआ, 125 मंदिर का एक हिस्सा इधर हुआ। तो इन दोनों तरफों में जमुना जी ऊपर से ढप गई है, ऊपर एक मोहलात यानी एक छत आ गई है। इधर भी हम देखें इस बैठक में, इनके तले भी और इधर भी देखेंगे जमुना जी। तो ये सुंदर शोभा कि 2 हिस्सों में जमुना जी ढप रही है और 2 हिस्सों में बीच में प्रकट रूप से शोभायमान हो रही है। ध्यान से वापिस से चौपाई को ग्रहण करते हैं। इत खुली भूम जल ऊपर, चारों तरफों बराबर, चारों हिस्से, हर तरफों आदि खुली जिमी जल पर। महाराज श्री जी इसके 2 अर्थ दे रहे हैं। मोहलात की जमीन 250 मंदिर जमुना जी पर खुली है, अर्थात छत नहीं आई। कुंड चारों तरफ से 250 मंदिर का है, चारों ओर एक एक हांस और है। कुंड की जमीन, कुंड की जल की जमीन पर आदि जमुना जी खुली है। दूसरा, इस कुंड में जल के ऊपर खुली छत चारों रूप से, चारों ओर से देखते हैं तो 250 मंदिर की समान रूप से है। जमुना जी की जल के ऊपर मध्य में आधा भाग खुला है और दोनों ओर से मिला के आधा भाग ढपा हुआ है, अर्थात 4 भाग में से 2 भाग ढके हुए हैं और 2 खुले हैं। है ना। इत खुली भूमि जल ऊपर, चारों तरफों बराबर। पहले खुली भूमि यानी जो कुंड है उनकी नजर की 250 मंदिर की लंबी चौड़ी जगह खुली है, चारों हिस्सों हर तरफों आदि खुली चीनी जल पर। अब घेर कर देखते हैं तो एक एक हिस्सा जमुना जी का ढपता हुआ और बीच में आदि जमुना जी उन स्थान पर प्रकट रूप से दर्शन देती हो। ऊपर बैठत तली जल, ए जो कया कठेड़ा गिरदवाए। इत आई जब बैठिए, तली जल अति शोभाए। कुंड के चारों ओर बराबर जमीन और बैठने का स्थान है। 250 मंदिर का लंबा चौड़ा कुंड, विशाल कुंड। कुंड को घेर कर आए वो सुंदर 8 थंब, इन थंबों के मध्य कठेड़ा और इनको घेर कर 125 मंदिर का गिरदवाई स्थान। तो ये सुंदर बैठक है, सुंदर गिलम बिछी है, सिंहासन कुर्सियां हाजिर है, नीचे जल है और बैठने के स्थान पर थंबों में कठेड़ा शोभा दे रहा है। वापिस से वर्णन क्यों 16 थंबों में कठेड़ा आया है। यहाँ आके ब्रह्मात्माएं बैठती हैं और नीचे सुंदर जल शोभायमान हो रहा है, दिखाई दे रहा है। वो महसूस कर पा रही है कि उनके कदमों तले से जल आगे की ओर बढ़ रहा है और जल के दर्शन भी करना चाहे तो उन जल के दर्शन भी होते हुए। ऊपर बैठक तले जल, ऊपर बैठक और तले जल की शोभा, ये जो कया कठेड़ा कृतवाय, उन बैठक को घेर के सुंदर कठेड़ा। इत आई जब बैठिए, इन बैठक में आप शेराज श्यामा जी और सखियां जब आकर बैठती हैं तो उन समय वो जल का प्रवाह कि धनी चरणों का स्पर्श पा रहा हूं, कैसे उच्छृंग से आगे जाता हुआ होश को सर ताल की ओर, और उन कुंड में से वो छाले मारता, प्रसन्नता व्यक्त करता। तले जल अति शोभा है, चारों तरफों कुंड ज्यों, इत देत खूबी अति जल। हाय हाय ये बात करते मोमिन, तू क्यों ना जात उत चल। चारों तरफों कुंड ज्यों, इत देत खूबी अति जल। कुंड का जल
चारों ओर की कठेरे के मध्य से बहता हुआ अति सुंदर प्रतीत हो रहा है। एक एक थंब की शोभा, एक एक मेहराब उन थंबों को बढ़ाएगी, जो चंद्रमा उन कुंड के ऊपर, कुंड की शोभा, कैसे जल आगे बहता हुआ। हाय है, हाय हाय ये बात करते मोमिन, रू क्यों ना जात उच्चल। दुख की बात है, ऐसी बातें फिर धनी हमको याद भी दिलाते हैं, फिर भी हमारा ध्यान वहां क्यों नहीं जा रहा। यही दोहराते हैं। चारों तरफों कुंड जो, इत देत खूबी अति जल। हाय हाय ये बात करते मोमिन, रू क्यों ना जात उत चल। रू क्यों ना जात उत चल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।